गुर्जरों को क्रिमिनल या चोर वही बोलेगा। उसकी चेक कर लेना वंशावली उसकी, जिसके दादा परदादा 4-4 फुट की जीभ निकाल के अंग्रेजों के तलवे चाटते थे जिनके, वही बोलेगा गुर्जरों को चोर। ये तो बड़ा है, डकैत चोर भैंस चोर। भैया इतना बुरा, इतनी बुरी दुर्गति करी है इन्होंने गुर्जरों की, इतनी यातनाएं सही हैं हमारे लोगों ने, आप विश्वास नहीं कर सकते। खून खौल जाता है, आंखों में से खून के आंसू टपकने लगते हैं। और बोल रहे थे भाई क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हटा 1952 में। हाँ हाँ, वो हटा नहीं, उसमें संशोधन किया गया। ये बोलो, ये करा गया कि भाई जन्मदात जात की जगह बोल दिया ये आदतन अपराधी हैं, इनकी आदत, इनकी प्रवृत्ति अपराध करने की है। देखो आप, जोगिंदर रवाना ने मूर्ति लगवाई वहां पे, विधायक थे कांग्रेस के काल में जी। गुर्जरों ने वही हराया सबसे पहले। चैंपियन जी को किसने हराया? गुर्जरों ने हराया। कंवरपाल जी को किसने हराया? गुर्जरों ने हराया। लीलाराम जी को किसने हराया? गुर्जरों ने हराया। तो कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं है। मैंने जैसा आपको पहले बताया, सबसे ज्यादा अगर किसी की दयनीय हालत, किसी की बुरी स्थिति है तो वो गुर्जर मुसलमानों की है। वो उन्हें अपना नहीं मानते, हम उन्हें अपनाते नहीं है। तो रिश्ते वैसे गुर्जरों को मुस्लिम गुर्जर परिवार में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? राजनीति समाज के लिए बेनिफिशियल है या नहीं? तो राजनीति करें वो राजनीतिज्ञ लोग ही होने चाहिए। वो समाज की आड़ में, भेड़ की खाल में भेड़िया बन करके काम ना करें। ये नहीं कि आज तो प्लम्बर है कल उसको डेंटिस्ट बना दो, तो वो तो जवाड़ा उखाड़ के हाथ में दे देगा आदमी का। हाँ बिल्कुल। और हो भी तो यही रहा है समाज में। जो चोर बोलेगा ना, समझ जाना उसके दादा परदादा, उसके दादा ने वो वही थे, वो 4 फुट की जीभ निकाल करके तलवे चाटते थे जो अंग्रेजों के। हाँ बिल्कुल। साथियों नमस्कार, आइए हम एक दूसरे एपिसोड में आपको मिलवाते हैं अनुराग जी से। और इस एपिसोड में एक बात पे चर्चा करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक विशेष जाति में पैदा हो जाए और पैदा होते ही उस पर एक एक्ट लग जाए कि क्रिमिनल का, तो जरा सोचिए कि उसके मानसिक या उसके जो दायरा है बढ़ाने का किसी भी क्षेत्र में, उस पर कितना प्रभाव पड़ता होगा, उसके परिवार पे कितना प्रभाव पड़ता होगा और लोगों के अंदर उसके प्रति कितनी भावनाएं पैदा होती होगी। तो आज इसी विषय पर खुल के चर्चा करेंगे अनुराग जी से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया, दूसरे एपिसोड में स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। भाई साहब, क्रिमिनल क्राइम एक्ट है जो 1871 में लगा था, वो क्या था? शुरुआत यहीं से करें, बेसिक से। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया 1857 में क्रांति हुई, उसके बाद अंग्रेजों ने इनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया 71 में, पूरा स्टडी करके। ये क्या है, ये होता था कि ये काफी जातियों पे लगा। ये कितनी होगी? काफी जाति, जो जो उनमें लोधे भी थे, राजभर भी थे, गुर्जर भी थे, काफी जातियों पे लगा ये क्रिमिनल ट्राइब। मीणाओं पे भी लगा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। क्यों लगाया? जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। अच्छा। देश को आजाद कराने के लिए जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े, उन पे लगाया गया है। ये कहा गया कि भी ये लोग क्या हैं, ये माँ के गर्भ से ही क्रिमिनल पैदा होते हैं। ये उनकी छवि को धूमिल करने के लिए करा गया कि एक आम जन भावना ये बन जाए और उनके प्रति एक घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए, इसलिए करा गया ये। जैसे नजर रखने के लिए जो विरोधी थे, आपने बताया कि जो जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, तो नजर किस हिसाब से रखते थे उनके ऊपर? नहीं, नजर ऐसे ही करते थे कि भाई उनको ये बोल दिया भाई जो भी बच्चा था वो माँ के गर्भ से पैदा होते ही क्रिमिनल बता देते थे उसको। अच्छा। और फिर ये होता था कि भाई ये अगर वो किसी दूसरे जिले में भी जाएगा तो थाने में या चौकी जो पड़ती थी पास में वहां, या कोतवाली पड़ती थी, वहां बता के जाएगा कि भाई मैं उधर जा रहा हूँ। मैं रिश्तेदारियों में भी जाता था तो आदमी ऐसे जाता था। एक्ट लगाया किसी ने था? ये अंग्रेजों ने लगाया था ये। अच्छा। अंग्रेजों ने लगाया था। और अंग्रेजों के जो चमचे थे, अच्छा, अंग्रेजों के जो चमचे थे जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया और क्रांतिकारियों का दमन किया, जितने ये रजवाड़े थे, जितने जो अंग्रेजों के साथ थे, उनका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल था। अच्छा। हाँ, ये लगवाने में। अब विरोध तो अंग्रेजों का और जातियों के लोगों ने भी किया? नहीं, ज्यादा तो इन्होंने किया ना, इन्होंने तो पूरा उनका कबाड़ा ही कर दिया था। अब आप ये दिखाओ, 1857 में क्रांति हुई, झांसी की रानी कब लड़ी पता आपको? ये 1800 में लड़ी थी। गदर वही कर लाया था 1857 का गदर। असल में वो गदर अंग्रेजों ने दिया, असल में वो स्वतंत्रता संग्राम था वो। अच्छा। झांसी की रानी 1858 में लड़ी है। एक साल बाद जब गुर्जर बिल्कुल टूट गए उसके बाद लड़ी हैं वो। उससे पहले उनका वो नहीं था उसमें, मतलब वो 1858 में उनसे अंग्रेजों से उनकी अनबन चल रही थी, वो चल रही थी आपस में कि
ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो सारी चीजें चल रही थी। मगर जो बाद में जब अंग्रेजों ने उन पे शिकंजा कसा तो वो 1858 में लड़ी हूँ। अच्छा। हाँ, तो 1857 में मई में शुरू हुआ ये गदर। और आप ये लगाओ कि लास्ट हमारी जो लड़ाई हुई है वो बसंत पंचमी को हुई है, जो यहाँ पे फतेहपुर बेरी पड़ता है दिल्ली में, जब 12 वर्ष से ऊपर के सबको कत्ल कर दिया। उससे पहले जो धौलपुर में सूबा देवहंस कसाना, सूबा देवहंस कसाना जो वहाँ के राजा जो थे, वहाँ के उनका किला भी है आज धौलपुर में, वो भी मैं आपसे चाहूंगा एक बार कवर करके आना। वो हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत जबरदस्त शख्सियत थे। उन्होंने 2 मशीन गन छीनी थी अंग्रेजों से। या आगरा के क्षेत्र में जनवेद सिंह छावड़ी थे, या उमराव सिंह भाटी जी यहाँ से थे, जो ये दादरी के जो थे, या कदम सिंह, राव कदम सिंह जो थे, जो किला परीक्षितगढ़ उधर के थे। वो ये बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी थे। और जो यहाँ हैं, क्या बोलते हैं इसको, फतेहपुर में बेरी में थे राव दरगाई, जिनकी अभी मूर्ति भी लगवाई है वहां पे। और आज की डेट में आप देखो उन्हीं के परिवार के ही जो विधायक हैं, मतलब उन्हीं के ही आगे पीढ़ियों में 2 हैं जो विधायक हैं, पहले ब्रह्म सिंह तंवर जी भी, और जो भी वर्तमान में करतार सिंह तंवर, ये उसी फैमिली से हैं, जो वो क्रांतिकारी जो थे 1857 के, जी राव दरगाई तंवर जो थे, उनके परिवार से ही हैं। तो ऐसे ही हर जगह है इनका इतना बड़ा योगदान रहा। अंग्रेजों ने ये करा कि भाई इनको किसी तरीके से मतलब समाज में इनकी मान प्रतिष्ठा मतलब ऐसी खत्म कर दो, और इन पे अपराधी होने का इन पे कलंक लग जाए इन पे। अच्छा, वो उस स्ट्रेटेजी से कि भाई ये मुख्य धारा से ना जुड़ पाए और लोग इनके प्रति घृणा का भाव रखें। तो लोगों का क्या व्यवहार था? है? दूसरे समुदाय के लोगों का क्या व्यवहार थे लोगों के? नहीं, जो उनके चरण चाटुकार थे, जो उनकी चाटते रहते थे, 4-4 फुट की जीभ निकाल करके अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, जो वो उनका वो व्यवहार उनका और उनके वंशजों का आज भी है। गुर्जरों को क्रिमिनल या चोर वही बोलेगा, उसकी चेक कर लेना वंशावली, उसके जिसके दादा परदादा 4-4 फुट की जीभ निकाल के अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, जिनके, वही बोलेगा गुर्जरों को चोर। ये तो बड़ा है, डकैत चोर, भैंस चोर। वो इसीलिए तो बोल रहे हैं भाई चोर तो भगवान श्री कृष्ण को भी बोलते हैं, माखन चोर बोला जाता है, बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को, जबकि वो अपने घर से साधन संपन्न थे। उनकी चोरी के पीछे कारण क्या था? जो भगवान श्री कृष्ण की चोरी के पीछे कारण था, वही गुर्जरों के उस पे ये तो डकैती डालते थे। मैंने बताया आपको, अंग्रेजों से 2 मशीन गन छीन ली सूबा देवहंस कसाना ने, और सूबा देवहंस कसाना के आज उनके वंशज कहाँ है आज की डेट में? आपने सुना होगा जब गुर्जर आंदोलन हुआ तो वसुंधरा ने जब गोली चलवाई थी गुर्जरों पे, तो एक बोले भाई वो जगन है, एक दस्यु डकैत बोल रहे थे भाई जगन ने उसके महल को उड़ाने के लिए धमकी दे दी थी। तो जगन कौन है? वो कसाना वही उसी परिवार का ही तो है वो। आज की डेट में भी वो लोग कहाँ, वो एक बार आप ट्रैक से उतर गए, आप कहाँ जुड़ पाए वो लोग, ये तो बताओ आप। सूबा देवहंस कसाना ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया देश के विरुद्ध? वो अंग्रेजों से लड़े, उनको सम्मान देने से तो गए, उनका परिवार आज भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ा है। ये जगन डकैत कौन है? ये वही तो है। ये जब आप उन लोगों को मुख्य धारा में नहीं जोड़ोगे, वो तो एक तरफ शोषित और वंचित करेंगे, वो तो फिर अपनी जान बचाने के लिए, कुछ करने के लिए, फिर उन्होंने वही रास्ता पकड़ लिया उन लोगों ने। आज वो चीजें वो हो गई। भैया इतना बुरा, इतनी बुरी दुर्गति करी है इन्होंने गुर्जरों की, इतनी यातनाएं सही हैं हमारे लोगों ने, आप विश्वास नहीं कर सकते। खून खौल जाता है, आंखों में से खून के आंसू टपकने लगते हैं। बताऊं मैं आपको, इतना खून उतराता आंखों में, इतना अगर आप पढ़ लोगे उन चीजों को, अपने आप आपको एहसास हो जाएगा कि कितना हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ इस देश में। और फिर क्या हुआ? देश आजाद हुआ 1947 में जी, और बोल रहे थे भाई क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हटा 1952 में। वो हटा नहीं, उसमें संशोधन किया गया, ये बोलो। अच्छा, ये करा गया कि भाई जन्मदात जात की जगह बोल दिया ये आदतन अपराधी हैं, इनकी आदत, इनकी प्रवृत्ति अपराध करने की है। देखो आप, मतलब कान ऐसे ना पकड़ करके ऐसे घुमा के ऐसे पकड़ लो, बात तो बराबर है। बात तो वही, यही तो बात है ना। ये हमारे किसी भी जो हमारे समाज के जनप्रतिनिधि जितने भी उस समय से अब तक के सांसद विधायक, ये बातें किसी को पता ही नहीं है ये चीजें। ये फिर 2009 में हटा, जब यूएन ने उस पर इंटरवेंशन करी है, वो भी कब, जब लोधी समाज के, मीणा समाज के, बंजारा समाज के, इन लोगों ने करा, तो फिर वो एक कैटेगरी बना दी भी घुमंतु जाति, घूमने वाली जाति। हाँ, मतलब वो घुमंतु और वो ये क्या बोलते हैं, विमुक्त एवं घुमंतु दोनों जोड़ दिए उसके साथ, विमुक्त एवं घुमंतु। विमुक्त मतलब जो जिनको मुक्त कर दिया उससे, एक्ट से,
मगर वो एक्ट मुक्त कहाँ हुए, वो तो 2009 तक चला है वो तो। और आज भी आप देखोगे कोई भी बच्चा होता है, चाहे वो कुछ भी लिख रहा हो, मगर अगर ऐसी टेंडेंसी थी पुलिस प्रशासन की कि कोई कर दे तो उसकी सीधी, अगर वो जैसे आप हो, आपने अपना नाम लिख रखा भूपेंद्र तंवर, आप कुछ किसी उसमें झगड़े में कोई फंस गए, कुछ भी हो गया, आपस में कॉलेज में झगड़ा हुआ था, तो भूपेंद्र तंवर नहीं लिखा जाएगा, वहां लिखा जाएगा भूपेंद्र गुर्जर। वो सीधा टारगेट किया जाता उस चीज पे। अच्छा। इसके बारे में जो दमोह से सांसद थे प्रहलाद पटेल, जिन्होंने 2017-18 में बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया भाषण दिया उन्होंने लोकसभा में। उन्होंने बोला लोधा समाज से, क्योंकि लोधे समाज को भी इसी में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट मिला, उन्होंने अपने समाज का नाम बाद में लिया। पहले बोला बोला क्या गुर्जर डकैत हैं, क्या गुर्जर चोर हैं, बोल रहे ये वो योद्धा हैं जो देश के लिए लड़े और जिनके साथ कभी न्याय नहीं हुआ। समझ रहे हो आप? हमारे समाज से तो आज तक किसी ने इन चीजों पे, मेरी नॉलेज में तो है नहीं, किसी ने बोला हो इतना बढ़िया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोला। उन्होंने इतना जबरदस्त बोला, तो हम उनसे फिर मिले, उनका धन्यवाद किया। मतलब देखो, जिसको ज्ञान है ना, जिसको पता है, वो भी इसलिए बोले, वो ये बोले भी देखो मैं पिछड़ा हुआ नहीं हूं, प्रहलाद पटेल जी बोले मगर मेरा समाज पिछड़ा हुआ है, जिसने इतनी यातनाएं सही है, मुझे उनके लिए आरक्षण चाहिए, मुझे अपने परिवार के लिए आरक्षण नहीं चाहिए, मैं उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। अच्छा, समझ रहे हो ना? हाँ। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो, जिनको सच्चाई पता है, जो बोलते हैं इन चीजों पे। और आजादी के बाद भी असर पड़ा इस चीज का? आजादी के बाद अब तक पड़ रहा है सर, मैंने बताया नहीं आपका, आपका झगड़ा हो जाए सीधा पुलिस वाले उठा के भूपेंद्र तंवर नहीं लिख रहे, भूपेंद्र गुर्जर लिख के, क्योंकि एक माइंडसेट ऐसा बना हुआ है। अच्छा। ये तो बकायदा रजिस्टर मेंटेन होते थे उस चीजों के, कि भी इस क्षेत्र में कौन कौन गुर्जर है जो प्रोमिनेंट है, उन सबके नाम लिखे होते थे। भाई इससे बुरा क्या होगा ये बताओ आप मुझे, इससे बुरा क्या होगा? हमें मतलब नेस्तो नाबूद कर गए वो। इधर से तो दो तरफा मारे उन्होंने, एक तो उधर से भी क्रिमिनल कर दिए, फिर जो कई चीजें गलत लिखी कि भाई ये विदेश से आए हैं, ये आए हैं, जिससे कि लोगों के मन में ये रहा भी ये तो जैसे मुगलों के प्रति भाव है लोगों के, भी ये तो बाहर से इन्होंने हमला किया, वो एक जन भावना है सबको लोगों को, और मतलब एक सबके मन में है कि भाई ये दोनों आए, इन्होंने यहाँ पे हमारे साथ यातनाएं दी और हमारा साथ ये करा, ये सब चीजें करी। मगर उस चीज के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, इन जो हमारे गुर्जर मुसलमान उन्हें भी टारगेट करते हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी की दयनीय हालत, किसी की बुरी स्थिति है, तो वो गुर्जर मुसलमानों की है, जो मुस्लिम गुर्जर है हमारे। वो क्या है, उनके साथ इतना भेदभाव होता है उनके साथ, भाई वो उन्हें अपना नहीं मानते, हम उन्हें अपनाते नहीं है, जबकि उनके प्रति हमको सबसे ज्यादा मतलब उदारवादी जो उनके प्रति हमें अपना वो रखना चाहिए। क्यों? उनके प्रति भाई वो उन महायोद्धाओं के वंशज हैं जिन्होंने ये लड़ाइयां झेली हैं, जो लड़े हैं, बाद में बच्चों को मार करके कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें आज इतने वर्ष हो गए, तो उसमें उनकी क्या गलती है? वो तो उन योद्धाओं के वंशज है जो लड़े। लेकिन कन्वर्ट क्यों हुए फिर? भाई बड़ों को मार दिया, बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, ऐसे ऐसे करके कर दिया, फिर वो उस धारा में हो गए, वो उधर ही वो कर रहे हैं। मगर इतना होने के बावजूद भी अपनी वो उस विरासत को, अपनी उस पहचान को आज भी बचा के रखा हुआ उन लोगों ने। ये एक बहुत बड़ी बात है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हमारा भारत हो, यही अखंड भारत जो था, जो आज भी देखिए दो जातियां हैं, दो जातियां हैं जो आपको तीनों जगह मिलेंगी, एक गुर्जर और दूसरी पठान। पठान आपको हमारे यहाँ भारत में भी मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे, अफगानिस्तान में भी मिलेंगे, ठीक है, और गुर्जर भी भारत में भी मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे, अफगानिस्तान में मिलेंगे। और अफगानिस्तान के तो राष्ट्रगान में इनका नाम है, उसमें एक पंक्ति आती है, एक लाइन आती है, ये जमी है अरबों की, तुर्कों की, गुजरों की, जो उनका राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, जैसे हमारा जनगण मन है, ऐसे जो उनका, उसमें भी उसका नाम आता है। तो आप ये लगा लो, इतना बड़ा योगदान, और उसको ऐसे नकार दिया गया। और इस सब चीज के लिए, इस सब चीज के लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता, हम स्वयं जिम्मेदार हैं आज की डेट में, तो क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम आत्ममंथन नहीं कर रहे हैं, हम आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं। हर आदमी को ये पड़ी हुई है कि भाई मैं किसी तरीके से राजनीति में घुस जाऊं, ठीक है,
बस प्रसिद्ध हो जाऊं, और वो बिरादरी के लिए कोई नहीं कर रहा। जो भी संगठन है वो सिर्फ किसी ना किसी के पिछलग्गू लग के वो बने हुए हैं, जबकि संगठनों का क्या काम होता है? संगठनों का क्या काम होता है? संगठनों का मेरे हिसाब से संगठनों का काम होता है, संगठन परमानेंट ऑपोजिशन में रहने वाला होता है भाई समाज के साथ, चाहे वो कोई भी पार्टी है, किसी भी की सरकार है, कोई भी अगर गलत करता है उसके विरुद्ध खड़े हो जाओ, तुरंत खड़े हो जाओ, समाज की उन्नति के लिए खड़ो। हाँ। बाकी चुनाव लड़ने के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए या अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए नहीं करे जाते। ये तो एक तपस्या है, ये तो बताऊं मैं आपको। जैसे मैंने पहले बताया था, हम इसी लाइन पे काम कर रहे हैं, और हम किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से कोई नहीं है, क्योंकि देखो हर पार्टी में अच्छे व्यक्ति भी होते हैं और गलत व्यक्ति भी होते हैं। जी ठीक है। जैसे राजस्थान में गोलियां चलाई वसुंधरा राजे ने उस समय, मगर पार्टी गलत नहीं होती, व्यक्ति गलत होता है। और इधर ये शांता कुमार जी थे जिन्होंने हिमाचल में गुर्जरों को एसटी का रिजर्वेशन दिलवाया। हमें क्या अलग अलग, हम कहीं एक जगह है नहीं, बताऊं मैं आपको। हमारी जो क्लासिफिकेशन हुआ है, पहले तो डिनोटिफाइड कर रखा था, आरक्षण मिलता था वहां पे रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलता था हमें, इसका ये डिनोटिफाइड ट्राइब कुछ मतलब विमुक्त जातियों के लिए कोई कुछ सीट रिजर्व थी, वो भी खत्म कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर में एसटी में है हम, और वहां भी क्या है, एसटी में जैसे राजस्थान में मीणा समाज को आरक्षण दे रखा है, पॉलिटिकल भी है। जम्मू कश्मीर में हमारे पास ऐसा नहीं है, हिमाचल में हमारे पास ऐसा नहीं है। अच्छा। हिमाचल में इतनी जनसंख्या है, एक भी विधायक नहीं है हमारा। तो जब हमारी पॉलिटिकली ही वो नहीं है, क्योंकि क्या होता है, देखो मैं बताऊं आपको, राजनीति और सामाजिक दोनों अलग अलग चलनी चाहिए, एक साथ नहीं होना चाहिए। वो अगर एक साथ होता तो आदमी, फिर क्या होता है, चीजें मतलब आपकी शक्ति आधी हो जाती है। गुर्जर आंदोलन था, बहुत बड़ा उदाहरण है। 2007 में सब लोग साथ लगे, कर्नल वैसला के नेतृत्व में पूरे देश का गुर्जर एक हो गया, और पूरे देश को पता चल गया कि लोग जानते नहीं थे 2007 से पहले कि भी गुर्जर कहाँ कहाँ निवास करते हैं, कहाँ कहाँ वास करते हैं। महाराष्ट्र के या कश्मीर तक के या पाकिस्तान तक के, अफगानिस्तान तक का, तब का लोगों को ज्ञान नहीं था। कुछ गिने चुने लोग थे हमारे जैसे जो काम कर रहे थे इस पे, उनको इस चीज का था। मगर 2007 के गुर्जर आंदोलन ने सबको एकत्रित कर दिया, और वो उसके परिणाम भी आए, आरक्षण जो मिला। मगर उसके बाद जो निर्णय रहा उनका चुनाव लड़ने का, कर्नल वैसला का, उसके बाद फिर क्या हुआ, जो शक्ति आधी हो गई, क्योंकि आधे लोग बीजेपी में चले गए, आधे लोग कांग्रेस में चले गए। फिर एक दूसरे पे वो हो गया, भाई ये तो उस पार्टी की लाइन में कर रहा है, इस पार्टी की लाइन में कर रहा है, विरोध प्रतिरोध। हाँ, वो चीज शुरू हो गई। अगर वो देखिए, चुनाव लड़ते तो ऐसे आदमियों को भेजते जो उसी के लिए था। सामाजिक उस पर अगर वहां जाता तो आदमी फिर वो दोनों चीजों को बैलेंस नहीं बना पाता, क्योंकि समाज की आपसे अलग अपेक्षाएं हैं। समाज की जो अपेक्षाएं हैं, वो जो सामाजिक है वो एक सामाजिक व्यक्ति पूरी कर सकता है, और जो राजनीतिक है वो एक राजनीतिक व्यक्ति कर सकता है। एक आदमी 2 in 1 नहीं हो सकता, बताऊं मैं आपको। 2 नावों में सवारी कोई नहीं कर सकता, ये मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक उदाहरण देता हूं, जाट समाज की 2-2 पार्टियां हैं, अब तो 3-3 पार्टी हैं, 3-3 4-4 पार्टी हमारे हरियाणा में ही है भाई। लोकदल थी, इंडियन नेशनल लोकदल, उसी का ही पार्ट जेजेपी है। और या वहां पे लोकदल जो इनकी जैन चौधरी की, अजीत सिंह जी वाली जो है, या वहां पे हनुमान बेनीवाल वाली जो पार्टी है, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, और उनका एक किसानों का संगठन अलग है जो टिकैत जी का था, वो सामाजिक काम वो करता है, राजनीतिक वो करता है। आप उनको चुनाव लड़ा दो, किसान संगठन वालों को, वो तुरंत उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना? नेता का पॉडकास्ट भी करा, उसने भी ये बताया था। हाँ, आप उन्हें चुनाव लड़ा दो। वो क्यों नहीं लड़ते चुनाव? वो इसलिए नहीं लड़ते, वो सामाजिक काम कर रहे हैं वो लोग, और सामाजिक लोगों के साथ अलग अलग पार्टी के लोग जुड़े होते हैं। हाँ। अब जैसे देखो, मैंने बताया कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति किसी भी पार्टी का, मतलब अब देखो जैसे मनीष सिसोदिया जी ने मूर्ति लगवाई, आम आदमी पार्टी से, उनका भी मतलब धन्यवाद करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो बीजेपी से
मुख्यमंत्री थे और राजपूत समाज से थे, उनका भी धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही देखिए ये क्या होता है, प्रणब सिंह चैंपियन जी ने लगवाई मूर्ति रावत जी से, उनका भी कंवरपाल जी ने लगवाई हाँ जी, जो, गादरी। हाँ, और जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपके यहाँ भी लगवाई, लीला राम जी ने लगवाई, उनका बड़ा वो रहा। और जो वहां पे लगवाई, ये जो ग्वालियर में लगाई जिसकी वजह से सारा हुआ, वो अलवेल सिंह जी घुरैया जो गुर्जर हैं, उन्होंने पास करा। वो निगम में 3 बार से पार्षद थे, वो कांग्रेस के थे। तो पार्टी की बात नहीं है, बात है व्यक्ति की बात होती है, कौन व्यक्ति सही है। अगर सही व्यक्ति है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी में है, वो आपके हित की बात कर रहा है, वो कहीं भी हो सकता है, वो किसी भी पार्टी में हो सकता है। जो सच्चा व्यक्ति है, जो सच्चाई से आपके साथ है और सच्चे मन से आपका भला चाहता है, जो वो कभी कहीं भी किसी भी पार्टी में, तो पार्टी गलत नहीं होती, व्यक्ति गलत होते हैं, व्यक्ति सही या गलत होते हैं। आपके अधिकारों की कौन बात कर रहा है। तो जी सचिन पायलट बिरादरी के तो नेता है। नहीं सचिन पायलट बिरादरी के नेता नहीं है। सचिन पायलट एक पॉलिटिकल लीडर हैं और वो 36 बिरादरी के नेता हैं। वो कभी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते, ये देखो आप। और उनका एक ऑरा बड़ा है, वो तो क्या समाज को, ये है भी हमारे समाज के हैं। देखिए जो पॉलिटिकल, जो जिसको बिरादरी का आप बोलोगे, वो होता है जो समाज की संगठन बना करके, कोई संगठन बना लिया समाज के नाम से, हाँ, और फिर वो चुनाव किसी पार्टी में उसको चुनाव उसको बोल सकते हो आप कि वो जाति का नेता है। जो विशुद्ध रूप से पॉलिटिक्स ही कर रहा है, उसको उसके समाज का सपोर्ट तो है, मगर वो वहां 36 बिरादरी का नेता, वो वहां अपने योग्यता से, अपने टैलेंट से पहुंचा है वहां पे। वो कोई सामाजिक संगठन का की बैसाखी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं पहुंचा वो आदमी वहां पे। समझ रहे हो ना, ये अंतर है। और उसने एक, जैसे उसने शादी की थी मुस्लिम परिवार में, मुस्लिम गुज्जर परिवार में, जम्मू। नहीं, वो मुस्लिम नहीं, शेख है वो परिवार, वो उसमें हाँ। तो रिश्ते वैसे गुजरों को मुस्लिम गुज्जर परिवार में करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? देखिए पहले होते थे, मगर अब क्या है, धीरे धीरे अगर इन सब चीजों पर काम हो तो यह सोचा जा सकता है इस तरफ, और एक बुद्धिजीवी वर्ग बैठे। और क्योंकि देखो पहले ही हम इतने विभाजित हो चुके हैं, हम मध्य प्रदेश में 13 खापों में बटे हुए हैं। आप हिंदू मुस्लिम सिख गुर्जर की तो बात छोड़ो, वहां तो सारे हिंदू ही गुर्जर हैं। 13 खापों में बटे हुए, 13, और ओमकारेश्वर में 3-3 धर्मशालाएं हैं, एक रेवा गुजरों की, एक लेवा गुजरों की, और एक शायद मुंडन गुजरों की। और वो तीनों के आपस में वैवाहिक संबंध नहीं होते। तो पहले आप छोटी तो शुरुआत कर लो, एक छोटी जगह से ही तो कर लो पहले आप। फिर बड़ा टारगेट तब अचीव करो। अब सिपाही का तो पेपर दे नहीं पा रहे आप, और आईपीएस या आईएएस का एग्जाम क्रैक करने की बात कर रहे हो आप। समझ रहे हो ना आप? हाँ समझ गए। छोटी चीजों से बड़ी होती है, छोटे से आदमी बड़ा हो बनता है, एकदम बड़ा कोई नहीं बनता। आज जो भी जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह जो भी देख रहे हो, वो सब देख लो, वो छोटे से ही बड़े हुए हैं सब लोग। हाँ बिल्कुल, जो भी बड़ा हुआ है वो छोटे से ही बड़ा हुआ है। शुरुआत भाई 100 अंक कहाँ है, 100, मगर आरंभ जो है वो शून्य से ही होता है। हाँ बिल्कुल, एकदम 100 तो नहीं बन गया। तो आरंभ जो है वो शून्य से होता है। और जी राजनीति समाज के लिए बेनिफिशियल है या नहीं? देखिए राजनीति से काफी आपकी पॉलिसीज बन जाती हैं, लोकतांत्रिक देश है, जाहिर सी हाँ जी, बात है। नहीं राजनीति बहुत आवश्यक है, मगर जो राजनीति करें वो राजनीतिज्ञ लोग ही होने चाहिए। वो समाज की आड़ में, भेड़ की खाल में भेड़िया बन करके काम ना करें, जैसे किया जा रहा है। अच्छा, अब जैसे आप हमारे लिए कह दो भाई हम कर रहे हैं, कल को कोई हमारे संग, मतलब हम मुख्य आदमी जो भी हैं, नरेंद्र जी हैं या हेमराज भाई हैं या अमित है, मैं हूं, गंगाराम जी हैं, या आप ये लगाओ जो ये नीरज भाई हैं हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मनोज भाई हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हैं मध्य प्रदेश हरदा से, या विजू नाना है महाराष्ट्र से उपाध्यक्ष है हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मतलब जो मेन ऊपर की मैं आपको टीम बता रहा हूँ, मेन जिस दिन इन सब लोगों को आप चुनाव लड़ाओ तो उस दिन संगठन खत्म है। ये उस दिन हमारा मटिया मेट बंटा धार हो जाएगा, नीलवटे सन्नाटा हो जाएगा सारा मामला। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारा मुख्य लोगों के उसमें यह है कि भाई ये लोग समाज के लिए कर रहे हैं। जिस दिन हम समाज के साथ धोखाधड़ी, झूठ फरेब, पैसे देके पद बेचना,
किसी की जेब काटना, जिस दिन ये शुरू हो जाएगा संगठन में, उस दिन संगठन भी खत्म हो जाएगा, नाम लेने वाला नहीं बचेगा, एक मतलब चींटी का बच्चा नहीं मिलेगा आपको खड़े होने के लिए साथ को। बिल्कुल। तो ये जो विश्वास है लोगों ने जमाया है, इसको जमा के रखना है। तो राजनीति अलग, सामाजिक काम अलग। हाँ, जो जिन्हें राजनीति करनी है वो क्या करें, वो संगठन में ना जुड़े, वो छात्र इकाई से ही, जैसे एबीवीपी, एनएसयूआई या जो भी मतलब समाजवादी छात्र सभा जो है, या उससे मतलब शुरुआत करें। ये मेरा मानना है, और इसे कोई गलत नहीं कह सकता इस चीज को। जिसे राजनीति करनी हो, राजनीतिक के उस पर वो शुरू से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू करें। ये नहीं कि आज तो प्लम्बर है, कल उसको डेंटिस्ट बना दो, तो वो तो जवाड़ा उखाड़ के हाथ में दे देगा आदमी का। हाँ बिल्कुल। और हो भी तो यही रहा है समाज में, हो भी तो यही रहा। वो आपकी बात, आपके अधिकारों की बात करता कौन है? कोई तो नहीं करता। जो समाज के लिए, और जो राजनीतिक आदमी जो समाज के लिए करते हैं, समाज में इतना ज्ञान नहीं, समाज पहले उनका इलाज कर देता। जोगिंदर रवाना ने मूर्ति लगवाई वहां पे, विधायक थे कांग्रेस के काल में जी। गुजरों ने वही हराया सबसे पहले। चैंपियन जी को किसने हराया? गुजरों ने ही हराया। कंवरपाल जी को किसने हराया? गुजरों ने हराया। लीलाराम जी को किसने हराया? गुजरों ने हराया। तो कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं है। मैंने जैसा आपको पहले बताया, जो महेंद्र पाल जी के बाद जो किंगडम डिवाइड हुई, भोज द्वितीय और महिपाल में, वही प्रॉब्लम है। तो सुधारा कैसे जा सकता है? नहीं सुधारा, लोग अपना लालच, अपना स्वार्थ छोड़ें, तब सुधारा सकता, नहीं तो और बेड़ा गर्क होएगा इस चीजों का। बताऊं मैं आपको, जो लोग समाज के लिए कर रहे हैं, जो राजनीति में होकर के उनके साथ रहने के बजाय उनको, उनका बेड़ा गर्क करते हैं हमारे लोग। इन्हें वोट देने की सेंस नहीं है, समझ रहे हो? इन्हें वोट देने की सेंस नहीं है हमारे लोगों को। सोच समझ के कहाँ वोट देना चाहिए भाई? अपने समाज का देखो आप। अगर मैं तो कोई पॉलिटिकल आदमी हूं नहीं, मैं ना किसी के चुनाव में जाता, ना कहीं जाता। तो हो तो अगर समाज का कोई व्यक्ति कोई इलेक्शन लड़ रहा हो, अगर वो गलत हो तो वोट देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? नहीं, गलत तो कोई भी हो, चाहे अपना बेटा हो या अपने पिता हो, गलत का तो किसी का साथ देना नहीं चाहिए। हाँ बस वही, गलत का तो किसी का साथ नहीं। मैंने क्या बता दिया? चाहे अपना पुत्र हो या अपना पिता हो, गलत तो किसी का साथ नहीं। क्या प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप का साथ दिया? नहीं दिया। नहीं दिया। गलत थे ना, तो गलत है, चाहे वो पिता है चाहे वो पुत्र है, जो गलत है वो गलत है। ये जब तक ये चीज बिल्कुल स्पष्टता नहीं आएगी इस चीजों में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और राजनीति के बिना कुछ है भी नहीं। जिसे करना है वो फिर मतलब छात्र के उससे ही करे। ये नहीं कि आज खुले तौर पे करे, किसी का सहारा न ले। हाँ भाई, समाज साथ लगे उनके, मगर समाज की आड़ में, समाज को एक टूल बना करके, समाज को एक वेपन बना करके, समाज को एक मतलब खाने का कांटा बना करके, कांटा छुरी बना करके खाने के लिए वो यूज ना करें। ये यहाँ नुकसान होता है। और जी, हम ट्राइबल एक्ट पे चर्चा करें, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। आपको कोई ऐसा परिवार मिला है जो प्रताड़ित हुआ हो इस एक्ट से? पूरा गांव, आप परिवार की बात करो, पूरे गांव है, गगोल है, पांचली है। अब आप ये देखो ना कि परमात्मा की, महादेवी कितनी कृपा है हमारे ऊपर। इतना होने के बावजूद भी हम आज फिर दोबारा उठ खड़े हुए हैं। ये देखो आप, फतेहपुर बताया मैंने, दो उससे ज्यादा नरसंहार तो किसी जलियांवाला बाग से भी ज्यादा बड़ा नरसंहार है ये, फतेहपुर बेरी। हाँ, फतेहपुर बेरी। आपके पूर्वज भी यहीं से ही, इधर से ही गए हैं वहां पे। और ये अनंतपुर का जो मामला हुआ था, अभी ये भी राजनीति की भेंट चढ़ा है, कैसे है इसके इतिहास? देखो, राजनीति नहीं करनी चाहिए इसमें। जो पहले गलती हो आई उसमें भी सही कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ किस वजह से? क्योंकि हमारे लोग इतने शिक्षित नहीं थे, इतने जागरूक नहीं थे। तो पुरानी गलतियों को हम आज तक भुगतते आ रहे हैं उस चीज को। मगर ये अब चीजें, हमारे लोग पढ़ भी रहे हैं, हमारे लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तभी तो लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। अगर पढ़े नहीं होते तो कहाँ लड़ते हैं, बताओ आप मुझे। आगे 5 से 10 साल में बहुत आपको अंतर देखने को मिलेगा। किस तरह का? हर तरीके का, मतलब समाज की एक गति भी आएगी और प्रगति भी होगी समाज की। अच्छा। हाँ, क्योंकि समाज अब जो नई यंग जनरेशन आ रही है, जो जागरूक है, जो 18-20 साल के बच्चे हैं, जो सोशल मीडिया के उससे जुड़े हुए हैं, उनको सब चीजों का वो हो रहा है। अब देखो, पहले क्या होता था, अब जैसे
जो झूठ चला आ रहा है, जैसे गुर्जरी महल हिसार का, वो उस झूठ को का पर्दाफाश हो चुका है उस चीज का। वो क्या था, वो गुर्जर महल था, वहां पे जो स्तंभ बने हुए सारे गुर्जर प्रतिहारकारी ने, गुर्जर महल था। जबकि फिरोज शाह तुगलक की जो माँ थी वो भाटी राजपूत थी और उनकी जो पत्नी थी वो टांक राजपूत थी। इसके बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी जगह तथ्य प्रमाण समकालीन साहित्य में उसका जो लिखवाई हुई है तारीखी फिरोज शाही, उसमें सब आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा, सब चीज है। ये तो खामा की भाई एक झूठ का आवरण उड़ा दिया गया चीजों पर कि भी दबा करके भी गुर्जर को गुजरी। एक वो जो ग्वालियर वाला है मृगनैनी, जो गुजरी महल बोलते हैं, वो मृगनैनी, मृगनैनी तो वृंदावन लाल वर्मा ने उपन्यास लिखा 1950 के आसपास, उसने नाम दिया मृगनैनी। उससे पहले कहीं साहित्य में कहीं कोई मृगनैनी नाम ही नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ऐसे झूठ, ऐसे ऐसे ढकोसले चले आ रहे हैं, उनको समाज के लोग आगे बढ़ा जा रहे हैं, उनमें बहुत गर्व महसूस करते हैं। बुरे तानसेन को तानसेन सीखने आता था मृगनैनी के पास। मृगनैनी कब हुई है, तानसेन कब हुआ है? मृगनैनी तो गुजर ली होगी, तब तानसेन उसकी कहाँ ऊपर सीख के आया, जाके स्वर्ग में जाके, या कहाँ सीख के आया? सिर पैर कुछ नहीं है। हाँ, आधारहीन, तथ्यहीन, अनर्गल बात करते हैं लोग, फैक्ट्स पे बात नहीं करते। गुमराह नेता करते हैं या नहीं, नेताओं को तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, बताऊं मैं आपको। अच्छा। हाँ, नेताओं को कोई दोष नहीं है। तो किनका है? ये तो सामाजिक संगठनों का दोष है, केवल सामाजिक संगठनों का दोष है। जो सामाजिक संगठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपने समाज को सही चीजों पर जागरूक होना, ना कि अपने लिए राजनीतिक गोटी सेट करके अपनी जमीन तैयार करना, समाज का सौदा करना, समाज को बेचना। ये काम कतई नहीं होना चाहिए। उन्नति की राह पे चलाना। उन्नति की राह पे चलाना। हाँ, उन्नति की राह पे चलाओ भाई, जो स्पष्ट है स्पष्ट बोलो, जो साफ है। देखिए, या तो जीडीसीटी में काम हो रहा बहुत बढ़िया, गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जो जम्मू कश्मीर में है, जो मसूद चौधरी जी ने बनाया था, या फिर जो डॉक्टर देवराज भुमला जी पंजाब में जो बलाचौर के थे, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने वहाँ एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया काम किया। और अभी ये दोनों तो मतलब, और जो ये थे बॉर्डर फिल्म देखी होगी, कुलदीप सिंह चांदपुरी जी, वो भी गुर्जर थे, उनसे मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ हमें। 2016 में हरप्रीत भाई थे, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, सिख गुर्जर थे, उनका भी स्वर्गवास हो गया। वो एक बहुत बड़ी क्षति है, जैसे बलराज जी की, हरप्रीत भाई की और सूबेदार भाई की, इनकी ये क्षति पूर्ति हो नहीं सकती। तो हरप्रीत भाई ने मिलवाया था 2016 में उनसे, तो हम घर जाके मिल के आए थे। तो उन्होंने भी वहाँ लोगों को बहुत जागरूक किया और उनको एजुकेशन के लिए भी। और अभी वर्तमान में जो गुर्जर कन्या विद्या मंदिर देवधर जो है, वहाँ गंगा जो है गांधी जी जो है, ओम प्रकाश गांधी जी, उनसे ऊपर, उनसे श्रेष्ठ अभी वर्तमान में मैं किसी को नहीं मानता। अभी वर्तमान में जो काम उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया बच्चों की शिक्षाओं में, ऐसे उदाहरण मिलते नहीं है ढूंढने से भी हमारे समाज में। बिल्कुल। तो उनके लिए जो मतलब ऐसे लोग होने चाहिए हमारे, जिनके मैंने नाम लिए, मसूद चौधरी जी, या ये डॉक्टर देवराज भुमला जी, या स्वर्गीय अतिंद्र कुमार जी, जिन्होंने गुर्जर इतिहास लिखा, जिन्होंने जो 500 गांव के सहारनपुर के और अपनी 60-70 बीघे जमीन बेच करके मैगजीन चलाई और समाज को उस समय जागरूक किया, वीर गुर्जर नाम से। जो हमारे पिताजी भी, अगर पिताजी होते मेरे तो 72 वर्ष के होते, वो भी ये बताते थे, 10 साल पहले उनका 2016 में स्वर्गवास हो गया, तो वो भी ये बताते थे, बोले जब हम छोटे छोटे से थे 5-6 साल के, तब आती थी ये वीर गुर्जर पत्र, वीर गुर्जर, उन्होंने बहुत बहुत काम किया। या भाई जैसे गांधी जी ने, या मसूद चौधरी जी ने, डॉक्टर देवराज भुमला जी ने, ये इन लोगों को हमें अपना आदर्श मानना चाहिए। अगर समाज को असली उन्नति करनी है, असली भाई प्रेरणा लेनी है, हिंदू मुस्लिम सिख गुर्जरों को उठा के रखो एक साइड में, आप गुर्जर देखो, जिससे भी आपको अगर देश की सेवा करनी है सेना में, तो आपके आइकन होने चाहिए कौन? कुलदीप सिंह चांदपुरी जी। अगर पुलिस में सेवा देनी है तो कौन होने चाहिए? मसूद चौधरी जी। अगर समाज का कल्याण करना है तो साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े जो आके उनके जिनके चरण छूते थे, डॉक्टर देवराज भुमला जी, जिन्होंने सुखना लेख खराब हो रही थी उसके लिए बहुत जबरदस्त काम किया। उनसे बड़ा शिक्षित, उनसे ज्यादा शिक्षित परिवार नहीं है हमारे पूरे गुर्जर समाज में, जो डॉक्टर देवराज भुमला जी, तीनों बेटे थे तो उनके डॉक्टर हैं, वो बाहर सेटल्ड हैं, और उनकी तीनों बेटियां भी, 2 डॉक्टर और एक बहुत बड़ी मतलब वो प्रोफेसर हैं, और बहुत
इतिहास की बहुत ज्ञाता और हमें बिल्कुल बच्चे की तरह मानती हैं। प्रोमिला मैम, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, और मार्गदर्शन करती रहती हैं समय समय पर हमारा। तो इन्होंने बहुत, इन लोगों को हम जब तक अपना आदर्श नहीं मानेंगे ना, और हाँ, अब एक चीज ये आती है कि भी लोग बोलते हैं भाई क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, और फिर बोलते हैं भाई गुंडे बदमाश, वो भी दिखाई जाती है, भाई ये भी बदमाश हुआ, ये भी बदमाश हुआ। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी होगा जो बदमाश होगा ना, जो 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 गुंडा बनेगा, वो अपनी इच्छा से नहीं बनता। ये मैं अपना स्वयं का अध्ययन और अनुभव बता रहा हूँ मैं। आपने शोले फिल्म देखी होगी। हाँ। गब्बर सिंह, आपको पता है हकीकत में था गब्बर सिंह? हाँ बिल्कुल। और गुर्जर था वो। उसका गोत्र सिरादना था। भिंड में डांग सरकार गांव है उनका, मैं उनके गांव में होके आया हूं, वहां भी गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर बना हुआ है वहां भी। मैंने पढ़ा भी था उसका। हाँ, मैं तो स्वयं देख के आया, उनके परिवार से मिल के आया हूं मैं। गांव में एक झगड़ा हुआ छोटा सा, उनकी जमीन कब्जा ली, झूठा केस लिखवा दिया किसी ने उनके खिलाफ। अच्छा। वो चले गए उस रास्ते पे। अंग्रेजी काल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अंग्रेजी काल की। उसके बाद फिर जब बाद में उनका जब देश आजाद हुआ, तो उसके 10-12 साल बाद उनका एनकाउंटर कर दिया गया। देश आजाद होने के बाद एनकाउंटर हुआ है, मगर जो इसमें जंगलों में चले गए थे, जब वो बीहड़ों में जब वो चले गए थे, वो अंग्रेजों के टाइम में ही है। झूठा केस लिखवाया गया था उनके परिवार के खिलाफ। यही हाल जो मोहर सिंह जी, उनसे बड़ा कोई दस्यु सम्राट हुआ नहीं है। जितने भी ये बाद में ये डकैत बने घूमते, सारे उनके पैर छूते थे, नाक रगड़ते थे। उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। उन्हें जब मैंने बताया, मैंने कहा जी ये हमारे मंदिर है, तो उन्होंने तुरंत बोला भाई ये तो हमारे बच्चे हैं, और इनके लिए खाना बनाओ, और इतना हमारे साथ वो करा, और लेटर लिखा प्रधानमंत्री जी को। बोला जी ये पटेश्वर के मंदिर है, हमारे गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है, इनका वो होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए, वो बनना चाहिए। और सबसे बड़ा हमारे लिए अगर किसी ने काम किया है हमारे समाज के लिए, अभी वर्तमान में पिछले 15-20 साल का बता रहा हूं, जिससे ये इतनी जागृति, इतनी चेतना आई है, वो है पद्मश्री के मोहम्मद जी। उन्होंने जो काम किया है वो इस कलयुग में हमारे लिए तारणहार। जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण थे ना, उन्होंने आकर के राक्षसों के, आतताइयों के, कंस के, उससे बचाया था लोगों को। ऐसे ही इस अंधकार रूपी राक्षस का दमन करने के लिए, जो अंधकार रूपी क्या है, जो हमें अपना अस्तित्व ही नहीं पता, हमें अपना इतिहास ही नहीं पता, हमें अपनी धरोहर के बारे में नहीं पता, ये भी बहुत बड़ा राक्षस, बहुत बड़ा अंधकार है ये भी। हाँ बिल्कुल। इसको करा के मोहम्मद सर ने करा। उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए, जितना भी उनका बार बार आभार प्रकट किया जाए, उतना ही कम है। पूरा समाज मतलब उस ऋण को जीवन भर, सदियों तक उतार नहीं सकता। इसको पुनर्जीवित करने का, भाई आप ये बताओ, राम मंदिर में जो शिलालेख मिला उसके बारे में बताया, भी ये गुर्जरों का मंदिर है, गुर्जर प्रतिहारों का मंदिर है, गुर्जर प्रतिहारों ने बनाया, उसी शैली का मंदिर है। उस समय बोल दिया उन्होंने 1977 में, और उसी के ऊपर, उसी को आधार बना करके ये सारा केस आया। जी। तो ये है, ऐसे लोग नहीं है वो, तो देखो धर्म के भी नहीं है, हमारी जाति के भी नहीं है, हमारे क्षेत्र के भी नहीं है, केरल के रहने वाले हैं, फिर भी हमारे लेकर। और किससे भिड़ गए वो? निर्भय सिंह गुर्जर से। उसको बताया, बोला तेरे पूर्वजों के मंदिर हैं। और जो पान सिंह तोमर था, वो कौन था? राजपूत था वो, राजपूत था, ठीक है। वो तो फौज में था। वो तो उसके साथ जब उसके गांव के लोगों ने गलत करा, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी जमीन दबा ली, तभी तो वो मतलब उस रास्ते पे चला वो। तो ये जितने भी गए, ये सारे ये मजबूरी में गए हैं। अंग्रेजी काल में उनमें, क्योंकि अंग्रेज दमन करते थे, जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, जो 4-4 फुट की जीभ निकाल करके अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, वो इनके खिलाफ झूठी शिकायतें दे देते थे, और फिर ये वहीं पे करते थे। और उनके वंशज, उन 4 फुट जीभ निकालकर तलवे चाटने वालों के वंशज आज भी, उनकी पहचान के लिए मैं बहुत बड़ा प्रमाण दे रहा हूं, वही हैं जो गुर्जरों को चोर बोलते हैं। ये वो साक्षात ये अपने मुखारविंद से ही वो मतलब कौवा जो है वो गंध में मुंह मारने के प्रमाण खुद देता है वो। जो चोर बोलेगा ना, समझ जाना उसके दादा परदादा, उसके दादा ने, वो वही थे, वो 4 फुट की जीभ निकाल करके तलवे चाटते थे जो अंग्रेजों के। हाँ बिल्कुल। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद।